विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम विख्यात कवि रहीम के नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। इस पद के रचयिता रहीम, यह वही रहीम है जिनके हिंदी के दोहे आपने कभी न कभी जरूर सुने होंगे। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना है। हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला प्रेमी कवि और साहित्यकार रहीम मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक गिने जाते थे। वे अपने काव्यों में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के अंशों को उदाहरण के रूप में उपयोग करते थे, जो भारतीय संस्कृति की झलक को पेश करता है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में एक तुर्की परिवार में हुआ था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम के पिता का नाम बैरम खान था। रहीम के पिता हुमायूं की सेना में काम करते थे। बैरम खां की हज यात्रा के दौरान मार्ग में उनके शत्रुओं के द्वारा हत्या हो गई। अकबर ने रहीम और उनकी मां को अपने पास बुला लिया तथा दोनों की स्वयं देखभाल की तथा उनकी भरण पोषण का भी प्रबंध किया। अकबर ने रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम का पालन पोषण अकबर ने अपने धर्मपुत्र की तरह किया। अब्दुल रहीम के साहित्यिक ज्ञान और बढ़ती लोकप्रियता के कारण अकबर ने उन्हें अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में वे अकेले ऐसे रत्न थे जिनका कलम और तलवार दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। अब्दुल रहीम ने बाबर की आत्मकथा का तुर्की से फारसी में अनुवाद भी किया। अब्दुल रहीम मुसलमान होते हुए भी हिंदू जीवन को अंतर्मन में बसे हुए थे। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली तथा बरवई नायिका भेद आदि उनकी विख्यात रचनाएं हैं। उन्होंने फारसी भाषा में भी ग्रंथों की रचना की है। उनकी रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम रत्नावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद रह जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत लेकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य रूप से प्रस्तुत किया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। वर्ष 1627 में इस कवि की मृत्यु हुई। प्रस्तुत पद्य में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए
इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की नसीहत भी देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूलना संभव नहीं है और उन स्थितियों का सामना होते ही इनकी याद आना लाजमी है जिनका इनमें चित्रण है। तो यहाँ पर पहला दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को अलग अलग 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है। पानी का पहला अर्थ यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता है। मनुष्य के संदर्भ में आत्मसम्मान या प्रतिष्ठा के रूप में भी इस उदाहरण को देख सकते हैं। अगर कोई मनुष्य आत्मसम्मान से जीना छोड़ दे तो फिर उसके जीने का जैसे कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इंसान को पानी यानी कि मान सम्मान बनाए रखना चाहिए और मोती को पानी यानी चमक बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो उसका कोई मोल नहीं रह जाता। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे चून यानी कि आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। यहाँ पर चून शब्द को चूने के अर्थ में भी देख सकते हैं। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। उसके बिना उसका मूल्य ह्रास हो जाता है। जल पूरी सृष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जल के बिना तो जीव का जीवन ही संभव नहीं है। आगे है, जो गरीब पर हित करे ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरी कृष्ण मिताई जो। हित यानी कि भला, बड़ जिसका अर्थ है महान, बापुरो यानी कि दीनहीन या बेचारा, और जोग यानी कि योग्य। रहीमदास जी कहते हैं कि वे लोग बड़े लोग होते हैं जो सदैव गरीबों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। वे लोग बड़े महान होते हैं जो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं, जैसे सुदामा की भगवान कृष्ण ने की थी। और सुदामा जी कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती उनके लिए एक साधना के समान है। यहाँ पर रहीमदास जी ने बड़े लोगों की महिमा और दोस्ती के महत्व का बखान किया है। जो गरीबों का साथ देते हैं वह बड़े रहम दिल वाले होते हैं। जैसे सुदामा गरीब थे और कृष्ण जी द्वारिका के राजा थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसी मित्रता निभाई कि आज भी हम उनकी मित्रता के किस्से याद करते हैं। रहीम कहते हैं, जो समर्थ और साधन संपन्न लोग साधनहीन गरीबों की सहायता करते हैं, वे साधुवाद के पात्र बनते हैं। जैसे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे। समय के साथ श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बने और
द्वारिकाधीश कहलाए। यहाँ गोकुल में सुदामा अत्यधिक गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। सुदामा हमेशा अपनी पत्नी से कहते थे कि कृष्ण उनके बाल सखा है। एक दिन पत्नी की सलाह से सुदामा अपने मित्र से मिलने चल दिए। भगवान श्री कृष्ण जिस प्रेम और आदर से सुदामा से मिले और उनका मान सम्मान कर उन्हें अतिथि बनाकर अपने महल में रखा, वह इतिहास में अमर हो गया। तब से मित्रता कृष्ण सुदामा की मैत्री से परिभाषित की जाने लगी। रहीमदास जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों की मदद करते हैं, हर संभव तरीके से उनके हित की बात सोचते हैं, ऐसे लोग महान होते हैं। सुदामा एक गरीब इंसान थे और श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, लेकिन कृष्ण ने अपनी मित्रता निभाई और आज उन दोनों की मित्रता के किस्से बड़ी महानता से सुनाई जाते हैं। कविवर रहीम कहते हैं कि जो छोटे और गरीब लोगों का कल्याण करे वही बड़े लोग कहलाते हैं। सुदामा गरीब थे पर भगवान कृष्ण ने उनका कल्याण किया। आज के संदर्भ में इस दोहे की व्याख्या करें तो आर्थिक, सामाजिक, कला, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में जो भी प्रसिद्धि हासिल करता है वह छोटे और गरीब लोगों के कल्याण में जुटने की बात जरूर करता है। कई बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी गरीब, बीमार और बेबस लोगों के लिए धन जुटाने के लिए किए जाते हैं और कई सारे उनके कल्याण के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन यह सब केवल वाहवाही लूटने के लिए और अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया जाता है। ऐसे लोग जानते हैं कि जब तक गरीब और बेबस की सेवा करते नहीं देखेंगे तब तक बड़े और प्रतिष्ठित नहीं कहलाएंगे। इसके लिए वे कथित सेवा से एक तरह से प्रमाण पत्र जुटाते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक समस्याओं पर कोई गौर नहीं किया जाता। जिन लोगों को अपना मनुष्य जीवन सार्थक करना है, उन्हें निष्काम भाव से अपने से छोटे और गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए। झूठे दिखावे से काम नहीं चलेगा। वैसे भी बड़े तथा अमीर लोगों को अपने से छोटे और गरीबों पर दया के लिए काम करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे समाज में समरसता का भाव बना रहता है। कवि आगे कहते हैं, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। कदली यानी कि केले का वृक्ष, सीप जल के कीट के द्वारा निर्मित कठोर खोल जिसमें मोती बनता है उसे सीप कहा जाता है। भुजंग यानी कि सर्प। स्वाति ज्योतिष में मान्य एक नक्षत्र है। संगति यानी कि साथ और तैसोई यानी कि वैसा ही। प्रस्तुत दोहे में कवि ने संगति के विविध प्रभावों का वर्णन किया है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। इस पंक्ति में कवि रहीम ने स्वाति नक्षत्र में बादलों से गिरने वाली पानी की बूंद के माध्यम से संगति के मनुष्य के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जैसी संगति बैठिए तैसोई गुण दीन, अर्थात मनुष्य जैसे लोगों की
संगति में रहता है उसमें वैसे ही गुण और दुर्गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र में जब बादलों से वर्षा की बूंद गिरती है तो वह केले में गिरने पर कपूर बन जाती है, सीप में गिरने पर मोती बन जाती है तथा सर्प के मुख में गिर जाए तो वही बूंद विष बन जाती है। इस प्रकार जल की बूंद संगति के प्रभाव से 3 रूपों में बदल जाती है। केले का साथ मिलने पर कपूर बनती है तो सीप को साथ होने पर मोती बन जाती है। वही बूंद सर्प के मुख में गिरती है तो विष बन जाती है। इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा कवि संगति के प्रभाव का वर्णन करना चाहते हैं। मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है वैसा ही उसका चरित्र बन जाता है। अच्छी और बुरी संगति का व्यक्ति और वस्तु पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने में आता है। स्वाति नक्षत्र के समय में गिरने वाली बादल के जल की बूंद जब केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीपी में गिरती है तो मोती बन जाती है और वही बूंद सर्प के मुख में प्राणघातक विष बन जाती है। तो इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि मनुष्य जैसी संगति करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। भारतीय परंपरा में संगति के संबंध में काफी कुछ लिखा गया है, कहा गया है। इसी क्रम में सत्संग की चर्चा भी की गई है। सभी महान ग्रंथों में सत्संगति की महिमा का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि सत्संग से मनुष्य का लोक और परलोक दोनों में ही कल्याण होता है तथा कुसंग से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। नीच अथवा दुष्ट व्यक्ति जब भी अवसर मिलता है दूसरों का अहित ही करते हैं, भले ही उनके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार क्यों न किया जाए। जैसे सांप को चाहे जितना दूध पिलाओ किंतु अवसर पाते ही वह काटे बिना नहीं रह सकता। रहीमन लाख भली करो अगुनी अगुन न जाए, राग सुनत पय पियत हूँ साप सहज धरी खाए। तो आगे कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। जो लो यानी कि जब तक, जानी परत जिसका अर्थ जान पड़ना और पिक यानी कि कोयल, माही जिसका अर्थ है में। कौवा और कोयल रंग रूप में एक समान होते हैं, उनमें भेद करने के लिए बहुत कठिनता होती है। लेकिन वसंत ऋतु में जब कौवा काव काव करता है और कोयल कुंजन करती है तो सारा भेद खुल जाता है। अर्थात बाहरी रूप रंग धोखा दे सकता है लेकिन भीतर से निकली आवाज निर्मल होती है। बाहरी रूप रंग से व्यक्ति की पहचान कठिन है पर भीतरी आवाज से सबों का असलियत पता चल जाता है। किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी और ज्ञान का पता तभी चल पाता है जब वह बोलना शुरू करता है। मूर्ख की मूर्खता का और धूर्त की धूर्तता का पता भी उसके मुंह खोलने से ही चल जाता है। बिना किसी के बोले उसके बारे में कोई राय नहीं बताई जा सकती। पक्षियों में कौवा और कोयल एक समान दिखाई देते हैं। जब तक ये बोलते नहीं हैं, तब तक इनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है।
लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब कोयल मधुर स्वर में गाने लगती है, जिससे सब जान जाते हैं कि यह कोयल कूक रही है। कौवा अपनी कर्कश आवाज में काव काव करता रहता है और सब पहचान लेते हैं। इस प्रकार बोलने से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कवि का संदेश है कि व्यक्तियों के बाहरी रूप रंग के आधार पर उनके आंतरिक गुणों का परिचय नहीं मिलता, किंतु उनकी भाषा या बोली बता देती है कि कौन गुणी है और कौन गुणी जैसा रूप रंग धारण करने वाला पाखंडी है। अतः उचित परीक्षा के उपरांत ही किसी को प्रशंसा या मित्रता के पात्र बनाना चाहिए। कोई भी अन्य के जैसा रंग रूप होने के कारण या बाह्य स्वरूप के माध्यम से अपने आप को किसी काबिल या गुणवान व्यक्ति के समकक्ष बताने का प्रयत्न करे तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही आंतरिक गुणों की अभिव्यक्ति होती है तो तुरंत ही पता चल जाता है कि किसकी क्या पहचान है। तो इस दोहे में हमें यह सीख मिलती है कि किसी के भी रंग रूप से उसका आकलन नहीं करना चाहिए। किसी की सही पहचान उसके आंतरिक गुणों से ही हो सकती है। बाह्य रूप से व्यक्ति चाहे कैसी भी दिखती हो, लेकिन जब उसके आंतरिक गुण का प्रकटीकरण होता है उसी वक्त उसकी सही पहचान हो जाती है। इसलिए किसी की भी पहचान के लिए उसके बाह्य गुणों के साथ साथ उसके आंतरिक गुणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आज हमने कवि रहीम का परिचय प्राप्त किया और उनके 4 दोहों को विस्तार पूर्वक समझा। उनके बाकी के दोहों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।